राधे श्याम राधे। राधे कृष्णा श्री राधे राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। गमादिभ्यै नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो मेरे हनुमान। आसन आयो विराजियो मेरे पवन पुत्र हनुमान। जहाँ जहाँ रघुपति कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार। सिर पर अंजलि धर सुनत नयन बहित जलधार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जनमी जनमी मोहे दीजियो श्री वृंदावन को पास। मेरो मन गिरमी धरो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो नहीं छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भैया जय बोलो। आज का ही दिन है कथा का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताएं बहनों आप बोलो जय। आपसे लग ही जाएगी जय बोलने को। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित महाराज की। सदगुरुदेव भगवान की।
गंगा यमुना मैया की जय, उमापति महादेव की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नव पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु, नंद नंदन आनंद कंद, मुकुंद माधव पीतांबरधारी श्री वांके बिहारी की पवित्र पावनमयी कथा में पधारे हुए समस्त संतों का, भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हमारी मध्य बीच में पधारे हुए हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य जी को भी मैं हार्दिक प्रणाम नमन करता हूं। बड़ा अच्छा सौभाग्य है, कथा का आज विश्राम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। कथा अथा सागर है, ज्ञान गंगा है, कथा भक्ति की गंगा है। उस गंगा में गोता लगाने से शरीर पवित्र होता है। परमात्मा की कथा रूपी, भक्त रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसका नाम भक्ति की कथा है। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, अग्निकुंड का धुआं कथा स्थल नगरी को पवित्र पावन कर रहा है। तुलसी के वृक्षों की मंद सुगंध वायु का प्रभाव हो रहा है। शंख बज रहे हैं, सुंदर घंटों की धुनी हो रही है। देवता दर्शन कर रहे हैं। परीक्षित तुम धन्य हो, ऐसी सुंदर कथा आपको प्राप्त हो रही है। परीक्षित जीवात्मा है, सुखदेव योगी महात्मा है और कथा परमात्मा की हो रही है। अंधकार से प्रकाशित करती है गोविंद की कथा, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है भक्त रस की कथा। ये वो कथा है, इसको श्रवण करने मात्र से मिटती है जीवन की व्यथा। उसका नाम है भागवत कथा। ये हमारे गढ़िया जैन से पधारे हुए मदन जी को एक बार तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें। भागवत दर्शन मात्रेण जन्म कोटि फलम लभे। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, पाप दूर होते हैं, तब भगवान की कथा का दर्शन प्राप्त होता है। राधा मोहन जी महाराज जहां गोविंद की कथा होती है वहां साक्षात श्रीधाम वृंदावन हो जाता है। तो आइए प्रवेश करें भगवान की कथा में, भगवान नाम संकीर्तन गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारी रसना
बड़ा सुंदर कथा आप प्रवीण आचार्य जी की वाणी से सुन रहे थे। हर भागवत में कंस वध किया जाता है, हर कथा में, और आप लोग कंस वध की कथा सुनते हैं। क्या घड़ा फोड़ने से कंस मर जाता है? राधा मोहन जी महाराज, मटका फोड़ने से कंस मर गया? अहंकार रूपी कंस है, अहंकार, घमंड, मद। भगवान की हम कथा सुनते हैं, कथा सुनकर हमारे अंदर का अहंकार मर जाए तो कंस मर गया। परमात्मा का अवतार ही पापियों का विनाश करने के लिए होता है। गुरु शांतिपन के आश्रम में श्री ठाकुर जी ने विद्या प्राप्त की। गुरु दक्षिणा में आजकल लोग गुरु बनाते हैं, 5 कपड़ा देते हैं, बर्तन देते हैं, दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा हो गई? बर्तन की, पात्र की, वस्त्र की, ये दक्षिणा नहीं होती। गुरुदेव को मंत्र प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर जो विकार है, अवगुण है, बुरी वासना है, बुरी भावना है, उनका त्याग किया जाता है गुरुदेव के चरणों में। उसका नाम होता है दीक्षा संस्कार। और गुरु लेता नहीं है, गुरु देता है, भक्ति प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, अंधेरे में प्रकाश। आप लोग जो परिवार में, पत्नी में, संतान में जो जीवन जी रहे हैं ना, ये अंधेरे का जीवन है। और सत्संग का, गुरुदेव के प्रवचन का, गुरुवाणी का, गुरु चरणों में बैठकर जो आनंद लिया जाता है वो प्रकाश का जीवन होता है। श्री गुरु पदनक मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु ज्ञान देता है, भक्ति प्रदान करता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाम, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान राम अवतार लेकर के आए तो राम जी के गुरु कौन बने? विश्वामित्र जी महाराज। और कुल गुरु कौन बने? वशिष्ठ जी महाराज। और कृष्ण के गुरु कौन बने? सांदीपन जी महाराज। भगवान कृष्ण ने आश्रम में सेवा की। समुद्र में भगवान ने प्रवेश किया, शंखासुर नाम के दैत्य का वध करके उनके पुत्र को जीवित करके दक्षिणा में प्रदान किया। आज भगवान मथुरा में माता देवकी और पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। बड़ी करुणा की कथा है। मैया देवकी ने जैसे कृष्ण को देखा और आज मैया के करुणा के आंसू नेत्रों से निकल गए, कंठ रुंध गया, रोम खड़े हो गए। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। नहीं लाल तुम पी सके
इस मैया का दूध। अवतार हुआ कंस के डर से, रात ही रात में गोकुल भेज दिया माधव। मां की ममता तरसती बिलकती रह गई गोविंद। वसुदेव देवकी जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। जब जीव ब्रह्म का दर्शन करता है तो वासना की, ममता की, तृष्णा की, मोह की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है राधा मोहन महाराज। और जब जीव वासना को पकड़ता है तो तुरंत ममता में बंध जाता है। ममता तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। आज भगवान कृष्ण की छवि को मैया निहार रही है देवकी, आंखों में प्रेम आंसू की। कृष्ण की छवि का रूप माधुरी का दर्शन करके मां का कंठ गदगद हो गया, रोम खड़े हो गए। और कन्हैया को आज मैया ने हृदय से लगा लिया। कहा माधव, गुरुदेव के पुत्र को जीवित करके प्रदान कर दिया और तुम्हारे भी 6 भैया जा कंस ने तलवार से मार दिए हैं, हमें उनका दर्शन कराओ। अब कन्हैया मैया से मना कैसे कर दे? भगवान बोले मैया अब तो मरे मराए धो पाएंगे और तो कछु लीला कर ही नहीं पाएंगे। तो मैया की आज्ञा के अनुसार भगवान ने 6 का दर्शन कराया। दर्शन करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। मैया देवकी और कृष्ण दोनों विराजी हैं। सुंदर सुंदर थाली में देवकी मैया ने प्रसाद कृष्ण को रख दिया। माधव ग्रहण करो। कन्हैया के सामने थाली जैसे आई और माधव के नेत्रों में आंसू गिर गए। देवकी ने कृष्ण को हृदय से लगाया, कहा गोविंद क्या भोजन अच्छा नहीं है? क्या स्वाद नहीं है? कोई त्रुटि हो गई? आपके आंखों में आंसू क्यों? कन्हैया बोले मैया हमारी थाली में हर चीज रखना, थाल में हर चीज रखना मैया, लेकिन ये माखन मिश्री कभी मत रखना। ये तो तुम्हें बहुत प्यारा लगता है। कन्हैया बोले मैया प्यारा तो लगता है, लेकिन ये माखन का भोग तो मेरी बूढ़ी मैया यशोदा ही अपने हाथों से कृष्ण को कराती थी। और बस इतना कहकर आज हमारे श्री ठाकुर जी अपनी मैया ब्रज की याद करके माधव रोने लगे। कृष्णा बेटा को एक बार तालियां बजाते हुए स्वागत करें। और जरा ध्यान देना, करुणा की कथा है, मन से सुन लो भैया। और याद रखना भैया, बचपन में तुम्हारी मैया ने तुम्हें जितना अच्छा खिला दिया है ना, और जितना भाव स्वाद मिला है, वो मां के मरने के बाद वो स्वाद भोजन में नहीं होता। आप जिद कर गए, रूठ गए, भैया ये चीज लूंगा, तो मां ने आपको दिया। मैया जब मठा चलाती है ना, दही का मंथन करती है मां, तो उसमें आधा दही आ जाता, आधा मक्खन आता ना, आधा आधा बहुत बढ़िया छोटा छोटा, तो बच्चा गिलास लेके पहुंच जाता है।
माँ ने वो खुद नहीं खाया, संतान को खिलाया। ये माँ की करुणा का, ममता का, प्रेम का भाव है। और माँ दूध नहीं, माँ तो संतान को प्राणों का अमृत पिला करके बड़ा करती है। ये माँ की ममता का भाव है। मैया देवकी, कन्हैया कह रहे हैं मैया ये माखन और मिश्री तो केवल, और ये प्रदीप भैया को भी एक बार तालियां बजा दे, आशीर्वाद, बहुत बधाई। आपकी नगरी बहुत सुंदर भक्ति की नगरी है। ग्राम लाखन मऊ की ये वृंदावन की नगरी हो रही है। सब बड़ा अच्छा भाव, बड़ा अच्छा शांति का वातावरण। आप लोग बहुत महान हैं, पर कथा को मन से सुनना भैया। और सुनो, तुम्हारे घर में टूटी मढ़ैया हो, रूखी रोटी हो, और जो सुख तुम्हें अपनी रूखी रोटी में आता है ना, वो दूसरे के महल में और दूसरों की रबड़ी में नहीं आएगा। और आप 4 दिन तो रह लेंगे उसके महल में, लेकिन 4 दिन बाद याद तुम्हें अपनी मढ़ैया की आएगी, अपने घर की आएगी। क्योंकि जो बच्चा जिस गांव में जन्म लेके, जिस गलियों में खेल कूद के बड़ा होता है, उसका घर गरीबी का क्यों न हो। उसे अपनी जन्मभूमि से अति प्रेम होता है। तो मैया, कन्हैया रो रहे हैं। देवकी से बोले मां, ये माखन तो मेरी मैया खिला पाती। और सुनो, इस मथुरा में बड़े बड़े पहरेदार सेवा में लग जाएंगे, लेकिन मेरे गैया चराने वाले सखाओं जैसा प्यार करने वाला मथुरा में कोई नहीं होगा। और आज कृष्ण के नेत्रों से प्रेम की करुणा। मैया मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। ध्यान देना भैया। कन्हैया कह रहे मैया से, देवकी मैया, जब मेरा मैया यशोदा ने मथुरा आने के लिए श्रृंगार किया, मोर का पंख बांधा, तो मैया के हाथ से थाल छूट गया और कहा माधव जा रहे हो? तो आज इस बूढ़ी यशोदा के हाथ का अंतिम माखन स्वीकार करो माधव। मैया मोहि ब्रज बिसरत नाही, सूरदास सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, सुंदर कृष्ण कन्हाई मैया मोहि ब्रज बिसरत नाही। आज कथा हो रही है, कितना आनंद आ रहा है आप लोगों को, और ये आनंद 5 बजे के बाद चला जाएगा। फिर देखो आपकी नगरी में आनंद कब मिलता है, कब कृपा होती है बिहारी जी की। कथा वही है जो सुनकर आनंद मिल जाए,
हर चीज में मजा मिलता है, मजा में सजा भी हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा में ये आनंद का रस प्राप्त होता है। ये वो भक्ति का वो आनंद का रस है कि हमारे अंतःकरण में भरा हुआ अहंकार का, क्रोध का जहर, वासना का विष इस रस के द्वारा समाप्त हो जाता है और जीव का बेड़ा पार हो जाता है। आज मैया देवकी लिपट करके माधव से कह रही, कन्हैया कन्हैया खा लो माखन खा लो, मिश्री का भोग लगा लो। और तब तक वृष्णीनाम प्रवरोर मंत्री कृष्णस्या दयता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। उद्धव जी आ गए। वृष्णीनाम प्रवरोर मंत्री कृष्णस्या दयता सखा, सखाएं कृष्ण के। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। और उद्धव बुद्धिमान है, उद्धव ज्ञानी है। ध्यान देना भाई बहन, ज्ञान होना तो अच्छा है, पर ज्ञान का अहंकार हो जाए ये अच्छा नहीं। धन होना अच्छा है, लेकिन संपत्ति का कभी अहंकार मत करना। शरीर की सुंदरता हो, बड़ी अच्छी कृपा की भगवान ने, पर सुंदरता का गुमान मत करना। ये शरीर आग में जला दिया जाता है। वृष्णीनाम प्रवरोर मंत्री कृष्णस्या दयता सखा। बृहस्पति के शिष्य हैं और कृष्ण के सखा हैं। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। अब उद्धव ज्ञानी है तो ज्ञान का अहंकार भरा है। ओहो, काऊ की आधी मटकी होना वो छलकती ज्यादा है, और जो भारी होना का अगर गंभीरता होती है। समझ लो कथावाचकों से जो तर्क उतर करते हैं ना, उनका ज्ञान अधूरा है। और जो भक्त होता है, महाराज कल्याण कैसे हो, समझ लो इसकी भक्ति सुंदर है। माताएं मैंने पीछे आए, पीछे को बैठ जाए, आगे ना आए। चढ़ाना हो तो इधर से आए, इस तरफ होता है कथा में, उधर से आए चढ़ाने वाली माताएं। इधर से ना कूदे, उधर से आए। ध्यान बना रखे माताएं। और कन्हैया राधा मोहन जी महाराज, यहाँ रास्ता मत करो, भगदड़ हो जाएगी। भैया रास्ता न करो, भगदड़ हो जाएगी, शांति बना रखो, बस बैठे रहो, चुपके से बैठे रहो, बैठ जाओ। कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव ने कहा देवकी से, मैया कन्हैया क्यों रो रहे हैं? देवकी बोली, ब्रजवासियों की याद आ रही है, गोपियाओं की याद करके रो रहे हैं, मैया की याद आ रही है, गैया वषणों की याद। उद्धव जी बोले, इतना प्रेम है ब्रजवासियों से? कृष्ण आ गए। कन्हैया बोले, उद्धव अगर वो गोपियां, वो ब्रजवासी अगर कृष्ण की याद न करते तो उनकी याद कृष्ण को क्यों आती? याद, याद का उल्टा दया। जो ब्रजवासी, जो गोपियां हमारी याद करती है, कृष्ण कृष्ण भक्ति करती है, और जो भक्त मेरी याद करता है ना, उसकी याद कृष्ण करते हैं। और जो मेरी याद में रोता है, उसकी याद में कृष्ण रोते हैं। और जो मेरी ओर आता है, उसकी ओर में दौड़ा चला जाता हूं। ये प्रेम भक्ति का भाव है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत ना, मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोरे मोहि ब्रज विसरत नाही। इतना प्रेम करती हैं गोपियां जिनकी याद में रो रहे हैं आप।
अब मैं गोपियों को ज्ञान सिखा के आऊंगा, निर्गुण का ज्ञान, निराकार ब्रह्म का ज्ञान, निर्गुण की परिभाषा बता करके आऊंगा। कन्हैया बोले उद्धव चले जाओ, सिखा आओ ज्ञान, पर आप जब ज्ञान सिखाने जाओगे ना तो आपको उस ब्रज में गोपियां पहचानेगी नहीं, आपको ब्रजवासी पहचानेंगे नहीं। गोपी जीवात्मा है, गो माने इंद्रिय, पी माने पान करना। जो जीव ब्रह्म की आराधना में, भक्ति में हर समय कृष्ण कृष्ण गोपियां गाती हैं, और सुनो वो केवल जिनके मन में चित्त में चित्त वृत्ति में, मन की वृत्ति में जिनकी रचना जिब्या पर कृष्ण नाम है, प्रेम भक्ति कृष्ण के चरणों से जुड़ी है, वो गोपियां केवल कृष्ण को पहचानती हैं और दूसरे को निहारती नहीं। उधो मोहि ब्रज बिसरत ना, और फिर भी तुम्हारे अंदर जाने का मन है तो जाओ, चले जाओ, हमारा पीताम्बर ले जाओ, कोई सखा आया है, परिचय हो जाएगा, ब्रजवासी समझ लेंगे। सुंदर भोजपत्र पर भगवान पत्र भेज रहे हैं, और सुनो ये पत्र मेरी मैया यशोदा को दिखा दे, और मैया पूछे तो कहना कन्हैया बहुत याद करते हैं। ब्रज सून्हा सून्हा लागे रे नंदलाल के बिना, नंदलाल के बिना, गोपाल के बिना, ब्रज सून्हा सून्हा लागे रे नंदलाल के बिना। यहाँ कृष्ण याद कर रहे हैं, वहाँ मैया याद कन्हैया की कर रही है, वहाँ गोपियां कृष्ण की याद कर रही हैं और कृष्ण ब्रजवासियों की याद कर रहे हैं। उद्धव जा रहे हैं, चले उधो मथुरा से वृंदावन निकट आया। भगवान की कथा में जाओ तो कभी अहंकार लेके मत जाना ज्ञान का। गुरुदेव के आश्रम पर जाओ, महापुरुष के दर्शन करने जाओ तो संपत्ति का अहंकार लेके मत जाना। और उद्धव जा तो रहे हैं पर ज्ञान का अहंकार लेके जा रहे हैं। चले उधो मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। चले उधो मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। चले उधो मथुरा से तो वृंदावन निकट आया।
ब्रज के प्रेम, ब्रज के प्रेम, ब्रज के प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। ब्रज के प्रेम ने अपना अनोखा रंग अनोखा रंग समझते हैं जो सब रंगों से अलग। ये भक्ति का रंग है, ये प्रेम का रंग है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, ऊँटों को समझा दे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, ऊँटों को समझा दे। कांटे उलझ गए, उद्धव कहाँ जा रहे हो? अरे हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय अवधेश जी महाराज की ओर से सम्मान है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझसे बहुत महान हैं। तालियां बजा के हमारे आदरणीय अवधेश जी का सम्मानित करते हैं। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, ऊँटों को समझा दे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे, ऊँटों को समझा दे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान, प्रभु जी तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाना। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाना। इसलिए उद्धव है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। अच्छा बताओ भैया, अगर आपको ठाकुर जी से प्रेम न होता तो सबका काम घर परिवार छोड़ के बिहारी जी की कथा में आते? प्रेम है तभी तो आया हो भगवान से। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। उद्धव जी आ गए ब्रज में,
सुंदर नाला बह रहा है। उद्धव ने पूछा, भैया ये नाला कैसे बह रहा है? ब्रजवासी बोले, प्रथम बार आए हो का? आपको मालूम ना है? हमारे भगवान ठाकुर जी कृष्ण ये हमारी बूढ़ी मैया की ओर से सम्मान है, मैं तो उनका आशीर्वाद चाहता हूं। अम्मा को, मैया को ताली बजा के वंदन करें, बहुत बधाई। नाला आपको पता नहीं है? भगवान ब्रजवासियों को छोड़ के गए मथुरा को, तो 9 लाख तो गैया बछड़ा रोए, मोर पपिया कोयल पक्षी रोए, और उनकी याद में मैया यशोदा, ब्रजवासी, बाबानंद, ब्रज गोपियां इतनी रोई, आंसू निकले नेत्रों से कि उन्हीं नेत्रों के आंसू की धार से, उनकी याद में, वियोग में आंसू गिरने से ये नाला बह रहा है। उद्धव के ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे उधो गए काम से। उद्धव ने कहा, जिनके जाने में ये दशा, आ गए उद्धव बाबा नंद के भवन में। मैया यशोदा की नजर गई, कहा कृष्ण आ गए। पीताम्बर देखकर मैया दौड़ी, क्योंकि रामा अवतार में राम और भरत दोनों एक जैसे हैं, और कृष्णा अवतार में कृष्ण और उद्धव दोनों एक जैसे हैं। मैया दौड़ करके आई, कन्हैया आ गए। लिपट गई मैया, माधव आ गए। अब कन्हैया हो तो बोले मैया से, वे तो उधो हैं। यशोदा मैया ने कहा, अगर मेरे कन्हैया होते तो मैया मैया कह के पुकारते, ये हमारे कृष्ण नहीं है। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए, मैया पीछे हट गई। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम उद्धव है, कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण आएंगे नहीं, कन्हैया हमारी याद नहीं करते, अब नहीं आएंगे माधव। इतना कह कि मैया भाव विभोर हो गई। पहले के समय में अंतरदेशी लिफाफा, पोस्ट कार्ड या बैरिंग चिट्ठी डाली जाती तो कितने भाव से लिखा जाता था। भैया थोड़ा लिखा है, बहुत समझना, ध्यान देना। और फिर जब पत्र डाल के आए, उसी दिन से अब उधर से समाचार आने की चाह बढ़ गई। पोस्टमैन गांव में आया 4 दिन बाद, भैया अगर पोस्टमैन आए तो हमें बताना, उससे देख रहे हैं गांव की ओर। भैया पोस्टमैन आया था क्या? बोले नहीं आया। अच्छा। फिर अगले दिन, भैया हमारी भी चिट्ठी आई है क्या? कितने भाव से लोग ये भावना बनाते थे। और देखो आज वो भाव में परिवर्तन हो गया। अब मोबाइल से हेलो और हाय, कैसे हो, कहाँ हो, बस बात तो होती है, लेकिन वो भाव नहीं रहा। अब उसे 1 हफ्ता तो पहुंचने में लगता था और 1 हफ्ता उसका आने में लगता। ओहो, ये है प्रेम की वेदना, करुणा की ममता। मैया यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ा और गौशाला में ले गई खिरक में। कहा, उद्धव कन्हैया से कहना, अगर मैया की याद ना आए तो माधव ना आए, लेकिन एक बार गाय बछड़ों के दर्शन देने कृष्ण जरूर आ जाए। मैया के साथ उद्धव आए, गाय घास खा रही। गायों ने देखा पीताम्बर कृष्ण का, क्या भगवान आ गए? और करुणा के आंसू छलक गए। घास के तिनके निकल गए, रमाने लगी गैया। यशोदा ने कहा, उद्धव ये गैया बछड़ा तुम्हें कृष्ण समझ रहे हैं? मैया ने कहा, कन्हैया नहीं है, ये तो उनके सखा हैं। गैया बछड़े पीछे को हट गए। एक गोपी को समाचार मिला कि कृष्ण आ गए। दूसरी बोली, पागल हो गई बहन, कृष्ण आएंगे? प्रेम चुरा के ले गए, चित्त चुरा के ले गए, मन चुरा के ले गए। और सुनो सुनो,
अब क्या प्राण लेने आएंगे? परसों की कह के गए, बरसों तो बीत गई, अब आने वाले नहीं हैं। एक गोपी ने कहा चलो चलो चल के देखें। आपस में सभी गोपियां दौड़ करके आई और कहा कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गए। उद्धव ने कहा यहां हमें तो कोई पहचानता ही नहीं है, यहां तो सब कृष्ण कृष्ण गाते हैं। उद्धव ने कहा हम कृष्ण के सखा हैं, हमारा नाम उद्धव है, हम तुम्हें ज्ञान सिखाने आए हैं, पत्र लाए हैं। अच्छा, जैसी चिट्ठी आगे को करी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है ऊधो बाँच के सुनाए रे। हमको लिखो है कहा ऊधो समझाए रे, हमको लिखो है ऊधो सूधो समझाए रे। उद्धव ने कहा लो, इन्हें तो पत्र पढ़ने का भी शऊर नहीं, पत्र बाग से बात करने की सभ्यता नहीं। एक बोली हमारे लिए क्या लिखा है, बा ने चिट्ठी फाड़ ली, एक कोना फाड़ लिया। दूसरी बोली मुझे दिखाओ क्या लिखा है, बाबू ने फाड़ लिया। तीसरी बोली मुझे दिखाओ क्या लिखा है, उसने पत्र फाड़ दिया। अब ऊधो बोले लिखा क्या है, हाड़ क्या बताएं क्या लिखा है। कहा गांव गोकुल में हम फंस गए, कृष्ण कहते थे गोपियां बड़ा प्रेम करती हैं, इन्हें तो पत्र पढ़ने तक की सभ्यता नहीं। हो पत्र का आखिरी टुकड़ा आज शक्ति स्त्री जी राधा जी के हाथ में आया, और जैसा पत्र कृष्ण कन्हैया ने लिख करके भेजा था, वैसा पत्र तैयार करके राधा रानी ने प्रकट कर दिया। लीजिए उद्धव यही पत्र। उद्धव ने कहा राधा जी आप ही का नाम है? बोले हाँ हमारे नाम। तो हम आपको ज्ञान सिखाएंगे। सिखाओ ज्ञान, बैठ जाओ। आप कृष्ण नाम छोड़ दो और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। कृष्ण तो साकार ब्रह्म है, आप निर्गुण का ध्यान करो। गोपियों ने कहा निर्गुण का अर्थ क्या है, निर्गुण किसे कहते हैं, निर्गुण की परिभाषा क्या है, निर्गुण कहाँ रहता है, निर्गुण जाना कैसे जाता है, बताइए। निर्गुण कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। कहाँ रहता है निर्गुण? उद्धव कह रहे हैं सुनो, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परिष्यामि, न देहो जन्म एव च। न माता न पिता तस्य, उस निर्गुण के न कोई माता है न कोई पिता है, न भार्या पत्नी नहीं, स्त्री नहीं, न सुतादय कोई पुत्र नहीं, नात्मयो न परिष्यामि, न देहो जन्म एव च। उस निर्गुण के न देह है न देहो जन्म, उसका जन्म भी नहीं है, वो देहातीत है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों से गुणातीत है, तीनों गुणों से परे है, और उसका जन्म नहीं, वो अजन्मा है, उसी का नाम निर्गुण है। अब परिभाषा देखो, शाब्दिक अर्थ देखो। आपको फूल दिखाई देता है, फूल गेंदा का, चमेली का, बेला का, गुलाब का, तो जो फूल है वो साकार है, और उसमें जो सुगंधी है वो निराकार है। राधा बोल जी, ये संसार जो देख रहे हैं ये साकार है,
और जो हवा चल रही है, हवा, हवा का उन्हें देखी है? कोई पकड़ सकता है? ताले बंद करेगा हवा को? ये हवा निराकार है और संसार साकार है। ये देह शरीर साकार है और इसमें जो चेतनता ब्रह्म परमात्मा है वो निराकार है। फूल साकार है और छिपी हुई सुगंधी निराकार है। और शब्दगर्थ जिसका आकार नहीं वो निराकार, और जिसका स्वरूप है जो दिखाई देता है वो साकार है। अब थोड़ा और गहरा समझो। रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, हमें फूल दिखाई दे रहा है कि फूल गुलाब का है, इसका रूप ऐसा है। रूप, रस। अब रस कैसे प्राप्त करोगे? रस इसकी पंखुड़ी तोड़ के रसना पे रखोगे, जिब्या से चखोगे इसका रस कैसा है। रूप, रस, गंध। गंध कैसे? नासिका के द्वारा सुगंधी ली जाएगी, चमेली का है कि गुलाब का है। स्पर्श, स्पर्श छूने से लगता है कोमल है, कठोर है, या कांटे तो नहीं है, स्पर्श करने से कोमलता प्रतीत होती है। अब देखना भैया, और निराकार, निर्गुण, जिसका आकार नहीं, जिसका स्वरूप नहीं, वो निराकार है। जिसका आकार नहीं वो निराकार, और जिसका स्वरूप है वो साकार। जो दिखता है वो साकार, जो अदृश्य है, जो न दिखे वो निराकार। ये हमारे रामचरितमानस के कथा व्यास, कथावाचक द्वारपाल जी के लघु भ्राता छोटे भैया की ओर से सम्मान है। तालियां बजाते हुए अभिनंदन करें। राधा मोहन जी, थोड़ा कठिन भाव है, 1 मिनट और पकड़ना उसे। दूध में माखन छिपा है पर वो दिखाई नहीं देता, और जब उस दूध का जमा करके जामुन डाल के मंथन किया जाता है तो छिपा हुआ ग्रथ मंथन के द्वारा प्रकट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ दही का दूध का मंथन वाली बात नहीं है। या मंथन हमें भक्ति का करना है, अपने मन का मंथन करना है, या विचारों का मंथन करना है। और जब मन के मंथन से जब मंथन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा की कृपा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। हमारा मन कुमार्ग पर न जाए, सदमार्ग पर जाए। इसी का नाम निर्गुण है। अच्छा, अब सुंदर परिभाषा बताई। उसके मुख नहीं है, बोलता है। कान नहीं है, सुनता है। आंख नहीं है, देखता है। पैर नहीं है, चलता है। हाथ नहीं है, काम करता है। बस यही बात बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दी रामचरितमानस में। उसके देह नहीं है, वो देहातीत है, देह से परे है। उसका जन्म नहीं, वो अजन्मा है, वो जन्म से परे है। तीनों गुणों से गुणातीत है। उसी का नाम निर्गुण, उसी का नाम निराकार है। बाबा तुलसी की वाणी। बिनु पद चलाय सुने बिनु आनंद रहे का सकल
बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया। अब गोपियों ने कहा बात आपकी सुंदर है, तो इसका मतलब ये है कृष्ण के शरीर है, कृष्ण का मुख है, कृष्ण के कान है, कृष्ण के नेत्र है, कृष्ण के पैर है, कृष्ण का जन्म है। यही बात तो उद्धव कहना चाहते हो। और निर्गुण का जन्म होता नहीं है, कृष्ण देहधारी है, शरीरधारी है। बोले हाँ। गोपियाओं ने कहा सुनो उद्धव, अगर कृष्ण का शरीर था, कृष्ण शरीरधारी थे, देहधारी थे, तो कृष्ण पूतना के जहर से मरे क्यों नहीं? काली दे के विषैले जल में कृष्ण कूदे, मरे क्यों नहीं? दावानल में आग पूरी भगवान पी गए, अग्नि से मरे क्यों नहीं? अगर भगवान शरीरधारी थे कृष्ण तो मर जाते। आए थे उद्धव ज्ञान सिखाने के लिए और खुद ही ज्ञान चक्कर में फंस गए। बताओ उद्धव बताओ, कान सुनते या नहीं? उत्तर दो। आंख देखती है या नहीं? उत्तर दो। उद्धव ने कहा यह कैसा प्रश्न है आपका? दुनिया जानती कान सुनते हैं, दुनिया जानती आंखें देखती हैं। राधा जी ने कहा, गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। कान नहीं सुनते, आंख नहीं देखती। उद्धव सुनने वाला मन होता है, मन। अभी आप कथा में आए हो तो सबसे पहले कथा में कौन आया? शरीर आया कि मन आया? पहले मन आया। मन कथा में आ गया। और कभी कभी क्या होता है, कथा में आके बैठ गए और कान खुले हैं और मन पहुंच गया सिरसागंज की मार्केट में। सुभाष मिश्रा जी ने पूछा कथा कहां चल रही है? एकदम चौंक के बोले महाराज ससुराल में चल रही है। बोले क्यों? कान तो खुले थे पर मन हमारा ससुराल में था। फिर कानों ने इसलिए नहीं सुना। अवधेश महाराज, कान तो खुले थे पर मन हमारा कथा में था ही नहीं। उद्धव सुनने वाला कान नहीं होता, सुनने वाला मन होता है। और मन कथा में लगा है और कोई कितनी दक्षिणा चढ़ा रहा है, आंख देख तो रही है पर मन कथा सुनने में लगा रहा। इसलिए पता नहीं किसने क्या भेंट किया। और आंख देखती तो फिर देखा क्यों नहीं? तासे उद्धव मेरे मनन भय 10-20। और मन एक होता है उद्धव, दूसरा होता नहीं जो तुम्हारे निर्गुण में लगा दे। मनन भय 10-20 उद्धव मेरे मनन भय 10-20 उद्धव मेरे मनन भय 10-20। गयो श्याम सब एक हतो सो गयो श्याम सब। एक हतो सो गयो श्याम सब। को आराधे उद्धव मेरे उद्धव मेरे मनन भय 10-20। मन मोहन में लग गया।
और तुम्हारे निर्गुण में कैसे लगा दे? और फिर कौन सा प्रश्न किया? बताओ उद्धव, एक सुंदर पेड़ है, वृक्ष है, उस पर फल लगते, पक्षी खुतर खुतर के खाता है, अंडा रखता है, घोंसला बनाता है, पत्तों को गंदा करता है, छाया में जीवन बिताता है, और डाली डाली पर, वृक्ष की डाली डाली पर पक्षी बैठे हुए हैं, और तब तक किसी ने पेड़ में आग लगा दी, वृक्ष जलने लगा। वृक्ष जल रहा है और पक्षी डाली डाली पर बैठे हैं अवधेश महाराज। अब प्रश्न ये है कि पक्षी बैठे रहे या उड़ जाए? बताओ लो। वो तो बोले पागल हो तो बैठे रहे, आग लगी है उड़ जाए तो अच्छा है। तब कहा फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, हम जले इसी के साथ। पत्तों को गंदा किया है, फलों को खाया है, छाया में जीवन बिताया है, और आज हमारे वृक्ष पर संकट आ गया तो हम दगा दे के चले जाए? ब्रह्म रूपी कृष्ण की कृपा रूपी छाया में ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियों ने कृष्ण भक्ति में मन लगाया है, और आज कन्हैया को गोपियां कैसे छोड़ सकती है महाराज? ऊधो ज्ञान चर्चा तेरी सुहाती नहीं, ऊधो ज्ञान चर्चा तेरी सुहाती नहीं है, बिना प्रेम भक्ति के भाती नहीं, बिना प्रेम भक्ति के भाती नहीं। और तब तक क्या हुआ? कंचितम मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्तीम कृष्ण संगमम। मधुकर कहते भ्रमर माने भौरा को। कंचितम मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्तीम कृष्ण संगमम। काला काला भौरा भ्रमर गीत गा रहा है। ओहो गोपियां बोली भैया एक सामने काले वो थे जो सब मन चुरा ले गए, चित्त चुरा ले गए। और सुन भैया अब तू क्या प्राण लेने आया है? उधो सब काले अजबाए, उधो मैंने सब काले अजबाए। बजा लिया करो, नींद नहीं आवेगी। कोयल के सुत का गान पाले, कोयल के देखो भैया तुम्हारे पास संतान न हो, बेटा न हो, तो दूसरे का बेटा कभी मत लेना जो तुम अपने नहीं होते हैं। देवकी के सुत यशोदा ने पाले, देवकी के सुत यशोदा ने पाले। मैया को छोड़ के चले गए यशोदा को। और यहाँ कोयल के सुत का गान पाले, कोयल के सुत का गान पाले। हंसी हंसी कंठ लगाए, हंसी हंसी कंठ लगाए। कोयल के बच्चा कौवा उठा ले जाता
लेकिन वाणी में अंतर होता है राधा मोहन जी। कोयल की वाणी में मधुरता होती है और कौआ की मधुरता नहीं होती। पहचान लेता धोखा हो गया। बड़े भले पे उड़ने लागे उले अपने को धारे उधो में सब काले। और अंत में कहा वे वही परमात्मा निर्गुण निराकार भक्तों के लिए साकार स्वरूप में प्रकट हो जाता है। उधो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, सेवा करते हुए तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधो। थोड़ी आवाज निकालो, ताली बजाओ भाव से। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सोने, यहाँ सर देखे होते हैं सोने, आस की इतनी सस्ती नहीं
बांके बिहारी लाल की ताली की सेवा करते हुए। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन यहाँ घर घर में होती है पूजा, यहाँ घर घर में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। घर में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं असल में है मस्ती हुए, उन्हें क्या परिवार की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परिवार, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, उतरते हैं चढ़ते हैं मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं बांके बिहारी लाल की जय। अभी बेटा स्वागत करके गया है, उसके लिए भी एक बार तालियां बजा के इस बेटा का अभिनंदन करें। बहुत बधाई है। ध्यान देना। उद्धव का अहंकार दूर हुआ और उद्धव कृष्ण कृष्ण नाम गाने लगे। कंठ रुंध गया, प्रेम आंसू गिरे। उद्धव आए, भगवान कृष्ण ने दशा देखी। उद्धव सिखाया है ज्ञान। कैसे है ब्रजवासी, मैया कैसी है? मैया का नाम लिया और कन्हैया याद करके रोने लगे। ब्रज के विरही लोग दुखारे, मात यशोदा काना काना कही टेरत। प्रभु आपकी मैया है ना, जिधर से आपका रथ आया था मथुरा के लिए, उसी रास्ते में मैया बैठ जाती है। सांझ होते ही बाट निहारती है, मेरा कन्हैया आ रहा होगा। और जब आशा टूट जाती है तो मैया लौट जाती है। फिर अगले दिन फिर यही दशा करती है, आ रहा होगा माधव।
मात यशोदा कान्हा कान्हा कटे रत, निस दिन साँझ सवेरे बिरज के बिरही लोग दुखारे। और कितनी सुंदर वाणी लिखी सूरदास ने, अखियन बहत पनारे। मानो वर्षा ऋतु में ऐसा झरना गिरता हो, आज मैया हर समय आंख से आंसू निकाल के कन्हैया कन्हैया पुकारती है। उदों का अहंकार दूर हुआ और उदों सिखाने गए थे ज्ञान, आज उद्धव का अज्ञान दूर हो गया और भक्ति प्रकट हो गई उद्धव के हृदय में। पवन के झकोरन से बादल मिट जात जैसे, आदर मिट जात रोज रोज घर जाए से। आलस के किए से, आलस के किए से किसान मिट जात जैसे, विधवा नस जात श्रृंगार के रचाए से। ब्राह्मण मिट जात जब, ब्राह्मण मिट जात जब, बेस्या को किए थे साथ, क्षत्रिय मिट जात नीच कुधान्य खाए से। दान के किए से धन, अवधेश भैया जी, धर्म के किए से धन ऐसो बढ़ जात जैसे, पाप घट जात राम नाम गुण गाए से। पाप घट जात गोविंद गुण गाए से। कंस की दो रानियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति कंसस्य है। संस्कृत में अस्ति माने है इतना है, प्राप्ति माने इतना और हो जाए। मन मरान माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। अस्ति प्राप्ति दोनों आ गई पिता जरासंध के पास और बोली, कृष्ण ने दामाद कंस को मार दिया और हमें विधवा बना दिया है। जरासंध आज युद्ध करने के लिए कृष्ण के पास आ गया। और कितनी बार युद्ध हुआ, पेश न जाए तो उस स्थान को छोड़ देने में ही भलाई है। भगवान कृष्ण रण मैदान छोड़ करके भाग खड़े भय कन्हैया। ठाकुर जी का नाम पड़ गया रणछोड़ महाराज, रणछोड़ महाराज की। द्वारका में कौन छे, कृष्णा रणछोड़ छे। जैसे रामा अवतार में सीता ने हिरण देखा सोने का मृग और राम को आज्ञा दी थी। राम ने बार बार कहा असंभवम हेम मृगस्य जन्मना, असंभव है सोने के हिरण का जन्म होना। और सोने के भाव से लालायित होकर आपने आज्ञा दी है तो जाओ, तुम्हें भी सोने की लंका दिखाई दे जाएगी, जाओ। और राम ने पीछा किया तो हिरण कभी छिप जाए कभी प्रकट हो जाए। ऐसे कृष्ण कन्हैया भागते जा रहे। और जरा माने होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे का मित्र होता है काल। बुढ़ापे के बाद आता है काल, तासे नाम है काले वन। पीछा करने लगा कृष्ण का। भगवान गुफा के अंदर पधारे,
पुरुष सो रहा था, पीतांबर भगवान ने उड़ा दिया। भगवान अंतर्ध्यान, काले वन ने पीतांबर देख करके कहा कि कन्हैया डर के मारे यहां छुप के सो रहे हैं गुफा में। काले वन ने लात का प्रहार किया, लात का पादप प्रहार किया। सोता हुआ पुरुष जागा, आंखें खुलते दृष्टि पड़ते काले वन गोविंदाय नमो नमः जल करके भस्म हो गया। परीक्षित महाराज का बड़ा सुंदर प्रश्न है, महाराज कौन था? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये मानधाता का पुत्र था, इसका नाम था मुचकुंद। देवासुर संग्राम में युद्ध करते करते थक गया, वरदान दिया तुम अपनी इच्छा से जागोगे, अगर कोई बीच में जगाएगा तो तुम्हारी आंखें की दृष्टि पड़ते भस्म हो जाएगा। और ये लीला केवल हमारे बिहारी जी जानते थे और कोई जानता नहीं था। जरासंध ने चारों तरफ पर्वत के अग्नि लगा दी, भगवान समुद्र के अंदर पधारे और इसी समुद्र में विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने द्वारका नगरी का निर्माण कराया। और इसी द्वारका में श्री कृष्ण महाराज, कृष्ण भगवान द्वारकाधीश बने। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। इसी द्वारका में भगवान के विवाह हुए हैं। ये विवाह की कथा बड़ी सुंदर है। अभी बारात आ रही है, आप लोग दर्शन करना। 2 लाइनें हमारे साथ सभी गाइए भाव से, मन से। मैया यशोदा तेरो लाला बजाए गयो मधुर मुरलिया री। मैया यशोदा तेरो लाला बजाए गयो मधुर मुरलिया रे। ताली बजाते हुए यशोदा तेरो लाला बजाए गयो मधुर मुरलिया रे। मधुर मुरलिया सखी मधुर बंसुरिया, मधुर मुरलिया सखी मधुर बंसुरिया। भैया आज कोई दिन है, कैसे बैठे हो टीवी देखने आए हो? ताली बजाओ, आनंद लीजिए। नाचने का मन हो तो नाच लो। मधुर मुरलिया सखी मधुर बंसुरिया, मधुर मुरलिया सखी मधुर बंसुरिया। मैया यशोदा तेरे लाला बजाए मधुर मुरलिया री। मैया यशोदा तेरा लाला बजाए गयो मधुर मुरलिया रे। ताली बजाते हुए
काहे की तेरी मोहन मुरली काहे के तेरे मोहन मुरली काहे की लाला मोहन मुरली काहे के लाला मोहन मुरली काहे को सुर में न बजाए मधुर मुरलिया काहे और हरे बास की बनी रे मुरलिया हरे बास के बनी रे मुरलिया बनी रे मुरलिया सखी बनी रे बसुरिया तेरे मुरलिया सखी बनी रे बसुरिया और चांदी को सुर में बजाए मधुर मुरलिया चांदी सुर बोले तेरी बांस की मुरलिया सुर बोले तेरी बास के मुरलिया के बोले सुर में बजाए मधुर मुरलिया के बोले द्वारकाधीश भगवान की वाह। द्वारपाल जी बहुत अच्छे मौके पर आए हैं, आपका स्वागत है। और आज हमारे महाराज जी पधार गए, बहुत स्वागत है। मैया यशोदा तेरो कान्हा बजाए गए, आगे को बोलो, बजाए गए मधुर। कैसे बैठे हैं? हाँ, और सास से लड़ाई हुई, फिर देखो आवाज कैसे निकलती है। मैया यशोदा तेरो कान्हा बजाए गए हो मधुर मुरलियारी। मैया पीछे भाई तुम बोलो। अच्छा भैया तुम नहीं बोलोगे? मैया यशोदा तेरो, बहुत अच्छे।
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननम। कुंडलपुर नाम का सुंदर नगर है। यहाँ के महाराज राजा भीष्मक है, बड़े धर्मात्मा महाराज है, बड़ा अच्छा भाव है। और राजा भीष्मक की जो पुत्री है उसका नाम है रुक्मणी। भगवान भीष्मक सुताम, द्वारपाल जी महाराज, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननम। और रुक्मणी जी के 4 भाई हैं, बड़े सुंदर। एक का नाम है रुक्म, दूसरे का नाम है रुक्मबाऊ, तीसरे का नाम है रुक्मग्रज, चौथे का नाम है रुक्ममाली। भैया जब तुम्हारी बेटी विवाह की योग्य हो जाती है तो हर माता पिता कहते कि हमारी कन्या अच्छे घर में जाए, सुशील परिवार हो, अच्छा कुल हो। वैद्य जी सामने आ जाए और ये छोटे चाचा की ओर से स्वागत है, तालियां बजा के वंदन करें। ये चाचा का छोटा सा बेटा है, इसका भी स्वागत करें भैया, अर्पित के लिए बहुत बधाई है। पवित्र कुल में विवाह किया जाता है। और देखो भैया, कपड़े में दाग लग जाता है तो पहली बात तो हर दाग छूटता नहीं है, और कोई केमिकल छुड़ा भी देता है। ठीक है, साबुन न छुड़ा पाए तो केमिकल डाल के कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन द्वारपाल जी महाराज, जिसके चरित्र में दाग लग जाए, जिसके कुल में कलंक लग जाए, फिर वो कलंक का दाग छूटने वाला। कुल पवित्र होना चाहिए, चरित्र पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। आज हमारे समाज में संपत्ति तो वैभव तो बढ़ गया, लेकिन संपत्ति का नाम नहीं होता, नाम अच्छे कर्मों का, आचरणों का होता है। जो प्राणी गिर से गिरे गिरे एक ही बार, और चरित्र बल से जो गिरे बिगड़े जन्म 1000। देखो, धनहीन जिंदगी जीना अच्छा है, पर चरित्रहीन जिंदगी जीना बेकार है। द्वारपाल जी महाराज एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, बड़ी अच्छी कथा। तो कथा में पंडित जी ने कहा कि राम कहो तो बंधन टूटे, राम कहो तो बंधन टूटे। और एक तोता पिंजड़े में बंद था। द्वारपाल जी, तोता बोला, यूं मत बोले रे पंडित झूठे, मैं हर समय राम नाम जब पिंजड़ा में फंसा फंसा लेता हूं, पर मेरा लोहे का बंधन छूटता नहीं। अब महाराज जी तो सत्य कह रहे हैं कि राम कहो तो बंधन टूटे। कथा बड़ी सुंदर चल रही थी। तोता का मालिक कथा में जा रहा है, तो तोता ने कहा महाराज से प्रश्न पूछना व्यासी से। रोज कथा में कहते हैं कि राम कहो तो बंधन